नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे श्यानता का। चलिए शुरू करते हैं। श्यानता यानी कि विस्कोसिटी। श्यान बल, विस्कस फोर्स, किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं। श्यानता, विस्कोसिटी, तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है, उसे श्यानता कहते हैं। श्यानता केवल द्रवों तथा गैसों का गुण है। द्रवों में श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बलों के कारण होती है। गैसों में श्यानता इसकी एक परत से दूसरी परत में अणुओं के स्थानांतरण के कारण होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि द्रवों में किस वजह से होगी, अणुओं के मध्य ससंजक बलों के कारण, और गैसों में एक परत से दूसरी परत में अणुओं के ट्रांसफर होने की वजह से। गैसों में श्यानता द्रवों की तुलना में बहुत कम होती है। ठोसों में श्यानता नहीं होती है। एक आदर्श तरल की श्यानता 0 होती है। ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता यानी विस्कोसिटी घट जाती है, परंतु गैसों की बढ़ जाती है। किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी द्वारा मापा जा सकता है। इसका एसआई मात्रक डेका पॉइज या पॉइजली या पास्कल सेकंड है। इसे प्रायः नीटा द्वारा सूचित किया जाता है। सीमांत वेग, जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता जाता है, किंतु कुछ समय के पश्चात वह नियत वेग से गिरने लगती है। इस नियत वेग को ही वस्तु का सीमांत वेग कहते हैं। इस अवस्था में वस्तु का भार श्यान बल और उत्प्लावन बल के योग के बराबर होते हैं, अर्थात वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बलों का योग जो है वो योग 0 होता है। सीमांत वेग वस्तु की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात बड़ी वस्तु अधिक वेग से और छोटी वस्तु कम वेग से गिरती है। धारा रेखीय प्रवाह, स्ट्रीम लाइन फ्लो, द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे उससे पहले वाला कण गुजरा था, धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। इसमें किसी नियत बिंदु पर प्रवाह की चाल व उसकी दिशा निश्चित बनी रहती है। क्रांतिक वेग या क्रिटिकल वेलोसिटी, धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं, अर्थात धारा रेखीय प्रवाह की वह उच्च सीमा जिसके बाद द्रव का प्रवाह धारा रेखीय ना होकर विक्षुब्ध हो जाए, वह वेग क्रांतिक वेग कहलाता है। धारा रेखीय क्या हो गया, एक रेखा में, लेकिन फिर क्या हो गया, विक्षुब्ध हो गया, डाइवर्जन आ गया उसमें, तो वो जिस वेग के कारण होता है उसे क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। यदि द्रव प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसका प्रवाह उसकी श्यानता पर निर्भर करता है। यदि द्रव प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो उसका प्रवाह मुख्यतः उसके घनत्व पर निर्भर करता है। जैसे ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा बहुत अधिक गाढ़ा होने पर भी तेजी से बहता है, क्योंकि उसका घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है और घनत्व ही उसके वेग को निर्धारित करता है। बर्नौली का प्रमेय, बर्नौलीज थ्योरम, जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा में क्या आ गया, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग नियत होता है, और इस प्रमेय पर आधारित वेंटुरी मीटर से नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है, तथा जैसे ही बल हटा लिया जाता है वह अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। ठीक है, जैसे आपने रबर बैंड को देखा होगा, उसको हम खींचते हैं और जैसे ही हम छोड़ते हैं तो वो अपनी वापस स्थिति में आ जाती है, जो पूर्व स्थिति होती है। प्रत्यास्था की सीमा, इलास्टिक लिमिट, विरूपक बल के परिणाम की वह सीमा जिससे कम बल लगने पर पदार्थ में प्रत्यास्था का गुण बना रहता है तथा जिससे अधिक बल लगाने पर पदार्थ की प्रत्यास्था का गुण समाप्त हो जाता है, उसे प्रत्यास्था की सीमा कहते हैं। विकृति, स्ट्रेन, किसी तार पर विरूपक बल लगाने पर उसकी प्रारंभिक लंबाई L में वृद्धि होती है।
ठीक है, तो यहाँ पर जो वृद्धि है उसको स्मॉल एल से दिखाया गया है, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। ठीक है, तो विकृति बराबर अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, लंबाई में वृद्धि होगी और जो आपकी मूल लंबाई होगी, और लंबाई में परिवर्तन जो होता है उसको हम डेल्टा एल से भी प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा एल अपॉन एल। प्रतिबल स्ट्रेस, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रत्यास्थता का यंग मापांक, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रतिबल और विकृति के अनुपात को तार के पदार्थ की प्रत्यास्थता का यंग मापांक कहते हैं। हुक का नियम, हुक्स लॉ, प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात प्रतिबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति, या प्रतिबल बटे विकृति इज इक्वल टू ई, ये एक नियतांक है जिसको हम प्रत्यास्थता का गुणांक कहते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होता है। जब ये मीटर, आप इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, जब ये आप इसको पक्षांत ऊपर लेकर जाते हैं तो ये मीटर -2 हो जाता है, जिसे पास्कल कहते हैं। यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, यदि विकृति अनुदैर्ध्य है तो प्रत्यास्थता गुणांक को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। यदि विकृति आयतन में हो तो उसे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक यानी कि के कहते हैं। अपरूपण विकृति शीयर के लिए इसे दृढ़ता गुणांक ईटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये जो एन है इसको हम ईटा बोलते हैं। चलिए, यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।